पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग होने के लिए अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है, लेकिन दीदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन के अब योगी आदित्यनाथ नहीं, हेमंता विश्व शर्मा आ गए हैं। काफी बड़ी अपडेट है और काफी बड़ा सिरदर्द है एक तरह से। हाँ। जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको पता ही होगा, इस पर छोटा सा डिस्कशन तो बनता ही है दीपक। बिल्कुल बनता है। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है, इनका नाम शिवांगी है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि बंगाल में योगी के बाद हेमंता बने ममता का सिरदर्द। सिरदर्द क्यों बने? ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, क्या स्टेटमेंट ऐसे दिए, आप देखिए ना, असम का चुनाव खत्म हुआ। हाँ। असम में उन्होंने क्या कहा कि जो मियाँ है उनको परेशान करो, असम से बाहर निकाल दो। हाँ। पुशबैक करो, मैं डेली पुशबैक करता हूँ। अब वो पहुंच गए बंगाल, और बंगाल पहुंचने के बाद क्या बयान दे दिया? कह रहे हैं कि नॉन वेज उन्होंने घुसपैठियों के लिए बोल दिया कि मैं तो यहाँ से उनको लात मार के भगाता हूँ, लेकिन हाँ। दीदी जो है उनको दुल्हन बना के ले आती है। बताओ। रेड कारपेट बिछाया जाता है घुसपैठियों को अंदर लाने के लिए, और सीधा नॉन वेज वाला जो उनका पूरा चल रहा था कि टीएमसी का जो नैरेटिव चल रहा था, उस पर हेमंता ने क्या बयान दिया है? बयान तो साफ साफ ये कह दिया, उन्होंने कहा कि दीदी जो है भ्रम फैला रही है बंगाल में, कह रही है कि बीजेपी की सरकार बनी तो नॉनवेज बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा। अगर आपको नॉनवेज खाना है आप असम में जाइए, 10 साल से बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर आराम से इनवाइट कर दिया। सही बात है। ममता बनर्जी को इनवाइट कर दिया और कहा कि आप असम आइए, हम आपको मटन और चिकन खिलाएंगे, बस हम बीफ नहीं खिलाएंगे, क्योंकि जो है गौ हत्या वहाँ पर, गौमांस उस पर बैन है। और यही उन्होंने बोला भी कि इसीलिए दीदी डर गई है, क्योंकि गौ हत्या होना जो है बंद कर देगी बीजेपी, इसलिए दीदी डर गई है। अब अच्छा ये समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा ने फ्रंट फुट पर नॉनवेज वाले मुद्दे पर, अगर देखा जाए तो आज से पहले किसी ने नहीं बोला। एग्जैक्टली। हमेशा बीजेपी बैकफुट पर रहती थी इस चीज पर कि नॉनवेज पर बोले तो बोले क्या बोले, क्योंकि बीजेपी की इमेज ऐसी बनी हुई है ना कि नॉनवेज के खिलाफ ही है। बिल्कुल ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया। लोगों के मन में ऐसा नैरेटिव है, उनको ऐसा लगता है कि उनके प्लेट में क्या रखा है ये भी बीजेपी एक तरह से डिक्टेट करेगी। लोगों को साफ लगता है कि वो नॉनवेज नहीं खा पाएंगे अगर बीजेपी आ गई तो, और ये नैरेटिव वही है जो कि टीएमसी की तरफ से फैलाया हुआ है, लेकिन इस पर हेमंता ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है। ये साफ कर दिया एकदम। आप उनको साफ बोल दिया कि मटन, मछली या फिर चिकन आपको खाना है तो आप खा सकते हैं। कोई उनकी नाराजगी जो है वो सिर्फ बीफ पर है, यानी कि गौमांस। उन्होंने साफ कहा गाय हमारी माता है, इसलिए हम गौमांस नहीं खिला सकते, बिल्कुल मना कर सकते हैं। तो अब देखिए टीएमसी के लिए सरदर्द ये बन गया कि जहां एक तरफ टीएमसी ने नारा दिया था, कहा था कि भैया अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो आप माछ नहीं खा पाएंगे, मछली नहीं खा पाएंगे। ये तो टीएमसी के कैंडिडेट्स गली गली जाकर के ये बात बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने प्रचार कैसे करना स्टार्ट किया? उनके कैंडिडेट्स मछली लेकर के। तो मतलब कहीं पर भी बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कैसे लेगी रिस्क? ममता ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो तो हेमंता ने फेल कर दी पूरी तरीके से। उससे पहले योगी आदित्यनाथ आए, वो उन्होंने साफ बोला कि अगर बंगाल में किसी तरह के अपराधियों को कुछ होता है तो वो उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है ना वो चलेगा, बंगाल में आके चलेगा। तो डबल इंजन के साथ साथ डबल जो नेता आ गए हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर एक तरह से पूरी तरह से वायरल है। मतलब पूरे देश में जिनको सुना जाता है वो दोनों बंगाल में आ गए, पहुंच गए, इसीलिए दीदी का सरदर्द बन गया। इनफैक्ट दीदी पर तो एंटी हिंदू होने का भी उन्होंने एक तरह से स्टेटमेंट पास कर ही दिया। योगी जी ने कहा कि भाई श्री राम नहीं बोलती, और जो भी दुर्गा पूजा है, जय श्री राम बोलने में दिक्कत है दीदी को, और दुर्गा पूजा में रुकावटें बनाती हैं दीदी क्योंकि उन्हें मुस्लिम अपीजमेंट करना है। तो ये एक तरह से उनकी इमेज पर भी उन्होंने सीधा हमला किया है योगी ने, और एक बड़ा सरदर्द दोनों एक तरह से बनी है। भीड़ आप देखिए ना, योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में गए और उन्होंने अभी कुछ 5-6 दिन पहले जो रैली की, वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में रैली की, वहां पे आप भीड़ देखिए कितनी भीड़ एक साथ आई। उन्होंने टीएमसी का मतलब भी बताया, तुष्टीकरण, और फिर उन्होंने वो भी बताया कि माँ माटी मानुष का नारा देते हैं। हाँ। लेकिन माटी घुसपैठियों ने कब्जा ली, मानुष खतरे में है और माँ को एक तरह से परेशान किया जा रहा है, वो उन्होंने बता दिया। फिर वापस से इन्होंने क्या कहा कि वंदे मातरम का जो विरोध करता है। मतलब लगातार पिछले 5-6 साल से जो मुद्दे चलते आ रहे थे उस पे साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर आकर एक बैटिंग की और बीजेपी को खुला मैदान दे दिया। उनका साथ देने के लिए हेमंता आ गए। और हेमंता के पिछले जो बयान हमने सब देखा है कि पवन खेड़ा को लेकर के क्या बोला, राहुल गांधी को क्या बोलते हैं। किसी को नहीं छोड़ा असम इलेक्शन में, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और यहाँ पर जैसे ही असम के इलेक्शन हुए वो सीधा यहाँ आ गए। उन्होंने कहा असम में तो 100 सीटें जीत जाएगी बीजेपी, सेंचुरी बना देगी, यहाँ पे बंगाल में भी 100 सीटें और जीत के डबल सेंचुरी बन जाएगी। तो बोल दिया उन्होंने कि भैया बंगाल में 200 सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। साफ तौर पर हेमंता विश्व शर्मा ने ऐलान कर दिया। अच्छा, इनकी ड्यूटी भी जो लगाई गई है वो किस इलाके में लगाई गई है? दार्जिलिंग, जो असम से कनेक्टेड है, यानी कि
नॉर्थ बंगाल को असम जो कनेक्टिविटी है वहां पर असम के मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगाई गई ताकि इजी कम्युनिकेट हो सके। और दार्जिलिंग से याद आता है सबको क्या, टी गार्डन, उस पर भी उन्होंने बोला कि जब असम में 280 रुपए मिलते हैं वर्कर्स को, तो फिर यहाँ पर 240 रुपए क्यों मिलते हैं? 40 रुपए से भी आप देख रहे हैं कितना फर्क कराया जा रहा है। छोटा मुद्दा है, लेकिन आप ये समझिए कि जो चाय बागान में काम करने वाले जो वहाँ के लोग हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वो उस संख्या में ना हो बंगाल के अंदर कि वो निर्णायक भूमिका में हो कि भैया सरकार बन सकती है नहीं बन सकती, लेकिन ये बोल करके चाय बागान के जो काम करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं, उनका दिल तो जीत लिया। बिल्कुल, उनको तो साफ तौर पर इन्होंने ये बात बोल के, क्योंकि अभी तक हमने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में चाय बागान में काम करने वाले लोगों ऐसे छोटे मोटे मुद्दे हमने नहीं देखे क्योंकि लोग जनरली एड्रेस भी नहीं करते। बिल्कुल। और उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने घुसपैठियों वाला, शिवांगी जो आपने मुद्दा उठाया, उसमें साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि जब बांग्लादेश से घुसपैठ होती है तो वो बंगाल के रास्ते से होती है। मतलब आप एक मैप के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करें कि बांग्लादेश से घुसपैठ हुई बंगाल के अंदर और बंगाल से घुसपैठ हुई असम के अंदर। अब हेमंता कहते हैं कि उनको हम पुशबैक करते हैं, यानी कि असम से पुशबैक कर देते हैं, लेकिन दीदी रख लेती है। उनका आरोप ये है कि दीदी रख लेती है। तो इस चुनाव में अभी आप देखते जाइए कि आने वाले समय में हेमंता विश्व शर्मा किस हिसाब से बैटिंग करते हैं। हो सकता है कि अब भी टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन आने वाले समय पे हमें देखने को मिलेगा T20 के स्टाइल से भी आपको बिल्कुल बयान दिखाई देंगे। असम मॉडल को वो करने की बात हो रही है। इनफैक्ट यूसीसी पर भी उन्होंने बोला है कि यूसीसी लाएगी बीजेपी में बंगाल, और इसीलिए जो है दीदी डर गई क्योंकि मल्टीपल मैरिज प्रोजेक्ट जो एक तरह से टीएमसी चला रही है बंगाल में, वो भी खत्म हो जाएगा। अटैकिंग मोड में बीजेपी इस टाइम पे अटैकिंग मोड में और अटैकिंग ऐसे मोड में, यानी कि हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में जिस तरह से बयान दिया गया, बीजेपी उन नारों से बच रही है कि एक पर्टिकुलर सीट का नाम ले दिया गया था कि इतनी सीटों पर हम जीत रहे हैं, तो अब उस तरह के बयान तो नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं ग्राउंड लेवल से मुद्दे उठाकर उन पे अटैक हो रहा है, उनके थ्रू अटैक हो रहा है दीदी के ऊपर। चौतरफा घेर लिया है। बिल्कुल, और मैं तो कहूँ आसमान से भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप देखिए ना कि दिल्ली में संसद चल रही है और संसद में महिला आरक्षण बिल पर भी बात हो रही है। बिल्कुल। तो अब जहां पर एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला है, वो इस बिल पर कैसे करती है, क्या रिएक्शन होता है उनकी पार्टी का, वो क्योंकि अच्छी खासी सीटें 28 सीटें हैं लोकसभा में। बिल्कुल। तो ये भी इस पर असर डालेगा। अब इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि बंगाल में योगी के बाद हेमंता बने ममता का सिरदर्द। अब जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, हेमंता विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ की जो एग्रेसिव जोड़ी है ना, वो उनके बयान हम आपके सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल।